सभी को नमस्कार। देखो दोस्तों, आज आपकी टाइम एंड वर्क की वीडियो नंबर सेकंड है, जिसमें आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हम नीचे से ऊपर की साइड चलेंगे, यानी बेसिक लेवल से आपकी ओर चलेंगे। देखो, जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसमें थोड़ा सा मैं आपका रिविजन करा देता हूँ। क्या था, जैसे मान लो एक ए बंदा है, वो किसी कार्य को 65 दिन में करता है। एक बी बंदा है, वो इस कार्य को 52 दिन में करता है। और एक सी बंदा है, वो इस कार्य करता है आपका 78 दिन में करता है, 65 डेज में करता है, ये 52 डेज में करता है, ये आपका 78 डेज में करता है। अब देखो, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। देखो, मुश्किल तो नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो। इसको आप कहते हो 13 पंजे 65, इसको आप कहते हो 13 चौका 52, इसको आप कहते हो 13 6 78। देखो, 13 तो सबके अंदर ही है, तो 13 तो आपका आएगा। 5 की सिवनी 5 आपका यहाँ पे आएगा। अब देखो, 6 और 4 कैंसिल क्या होता है। देखो, ये आप 6 का 6 ले लो। अब देखो, 6 में आपका इस 4 का 2 तो आ गया, बचा क्या 2, या आप इसमें 2 ले लो। ठीक है। अब एक बार देखो, ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क। देखो, 13 पंजे 65, 65 दूनी 130, 130 छिक्का 780, यानी आपका टोटल वर्क आ गया 780। यहाँ तक इसको दिक्कत। अब देखो एफिशिएंसी कैसे निकालो। देखो, 65 से 13 पंजे 65 कट जाएगा, तो 6 दूनी 12। जब आप 65 से इसको डिवाइड करो, 13 पंजे 65 तो खत्म हो जाएगा, बचेगा 6 दूनी 12, यानी एक दिन कितनी यूनिट बनाएगा, आपकी 12 यूनिट बनाएगा। बी है 52 दिन, तो देखो 13 चौका 52 कट जाएगा आपका। आप इधर से 2 इसको भेज दो, 13 पंजे 3 पंजे 15, बी बनाएगा दिन में 15 यूनिट। अब मैं सी की बात करता हूँ, सी 78 बना, तो देखो 13 से 78, तो 5 दूनी 10, तो इनकी क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी का अनुपात आ गया। किसका अनुपात आ गया, एफिशिएंसी का अनुपात आ गया। मैं आपको ए प्लस बी प्लस सी मिलकर तीनों मिलकर कितने दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे। तो देखो, ए बनाने के दिन में 12, बी बना रहा है 15, सी बना रहा है 10, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट बनाएंगे आपके, ये 37 यूनिट तो बनाएंगे एक साथ मिलकर। तो भैया 780 यूनिट बनाने में इनको कितने दिन लगेंगे, 780 बटे 37, कितने दिन इनको लगेंगे तीनों मिला, यानी ए प्लस बी प्लस सी पूरा कार्य इतने में करेंगे। आपका आंसर बात है। वरना देखो, इसको आप ऐसे कर सकते हो। मैंने आपसे कहा था कि जो एफिशिएंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ डेज के। ठीक है भैया। तो देखो, एक बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि डेज का अनुपात क्या होगा, डेज का अनुपात क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए कितने दिन ले रहा है 65, बी कितने ले रहा है 52, सी कितने ले रहा है 78। बस हो गया, 13 पंजे 65, 13 चौका 52, 13 66, तो इनके डेज का अनुपात आया। तो जो एफिशिएंसी होगी वो एफिशिएंसी से उल्टी तो होगी, तो बस 1/5, 1/4, 1/6। एलसीएम क्या होगा, 5 4 6 का 6 4 24 पंजे 100, मतलब 60 हो जाएगा। 6 और 4 का 12, 12 पंजे 60, तो कितनी करेगा 12, ये 15 और ये कितनी करेगा 10। देखो 12 15 10 सीधा आप कह रहा। अब आपको टोटल वर्क निकालना, मैंने आपको टोटल वर्क निकालने का फंडा बताया था। टोटल वर्क क्या होता है आपका, कि अगर आप एफिशिएंसी देखो, इसकी ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 12 है, कितने दिन में कर रहा है, बस 65 से गुणा कर दो, तो कितना आ गया 12 पंजे 60, 6 के 12 72 और 780 आपका टोटल। किसे निकाल सकते हो, ये मैंने आपको ऐसे निकाला, बी से निकाल सकते हो। बी कितने बना रहा है 15, तो डी कितने ले रहा है 52, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। 15 दूनी 30, 3 करीब 15 पंजे 75 और 3 80, आ गया आपका 780। आप सी से भी निकाल सकते हो, क्या 78 दिन ले रहा है और एक दिन में कितनी यूनिट बना रहा है आपकी 10, तो कितना आ गया 780। कैसे भी निकाल सकते हो, बस 780 और कितनी यूनिट बनाएंगे एक साथ में करेंगे 37 बनाएंगे, तो बस 780 बटे 37 ये आपका हो जाएगा। ए बी सी मिलकर इतने दिन इस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, आपका ये पुराना हो गया। देखो, सबको समझ में आ गई। ये आपका कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको वीडियो नंबर फर्स्ट में बताया था। ठीक है, जिसने वीडियो नंबर फर्स्ट देखो, पहले वीडियो नंबर फर्स्ट देख लिया, आपको समझ जाएगी एफिशिएंसी कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ डेज के। तो देखो, आज हम इसको कुछ क्वेश्चन करेंगे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक बेसिक है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्या कह रहा हूं, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी 32 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ में 12 दिन काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष रहेगा। उसने पूछा कितना भाग शेष रहेगा, उसने नहीं पूछा काम कितना खत्म हुआ। अब देखो, ए तो करता है किसी काम को
36 दिन में, और बी आपका करता है किसी काम को 32 दिन में। अब देखो आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको एलसीएम हार्ड होगा निकालना। तो मैंने आपसे कहा था आपको मेरा 3 मेथड बताया, एक तो परसेंटेज मेथड बताया था, एक आपका पर डे वर्क पड़ेगा आपका एलसीएम से। अब एलसीएम से अगर आप करोगे तो लंबा पड़ जाएगा। तो देखो भाई इसको पर डे वर्क से करो। अगर एक पूरा काम 36 दिन में करता है तो एक दिन कितना काम करेगा 1/36, 2 दिन में 2/36, 3 दिन में 3/36, 4 दिन 4/36। तो इन दोनों ने तो एक साथ 12 दिन काम किया है, तो ये 12 दिन में कितना काम करेगा 12/36 करेगा। अगर दोनों ने एक साथ काम करा है तो ये करेगा 12/36, और ऐसे ही कितना करेगा 12 दिन में 12/32। तो बस इन ये दोनों मिलकर इतना काम डन करेंगे। तो देखो 12 × 36, 4 या 12 4 8 32, 3 और 8 कैंसिल क्या होगा 24, 3 8 24, 8 1 8, 4 3 24, 3 3 9, तो 17/24 क्या हो गया 17/24 काम हो गया डन, जो इन्होंने 12 दिन में खत्म कर लिया। यानी 24 में से इन्होंने 17 काम डन कर लिया। अगर 24 में 17 काम इनका हो गया तो बचा कितना 7/24, तो आपका रिमेनिंग वर्क रहा। जो इन्होंने नहीं करा तो उसने तो बचा कितना काम शेष रहा, तो 7/24 आपकी क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर है। बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको बताता हूं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक इसी काम के 50%, देखो 50% मतलब क्या होता है आधा, 50% मतलब क्या होता है आधा, यानी एक इसी काम के आधे भाग को 16 दिन में करता है। अगर ए आधा भाग कर रहा है 16 दिन में तो भाई पूरा का भाग कितने दिन में करेगा 32 दिन में करेगा। बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में करता है। अगर बी उसके 1/4 भाग को कर रहा है 24 दिन में तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, यानी 4 में से एक भाग कर रहा है 24 दिन में तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 24 का 96 दिन में करेगा। तब आगे क्या कह रहा है एक साथ काम करते हुए काम के 3/4 भाग को, पूरा काम नहीं पूछता, यानी जो टोटल वर्क होगा उसके बस 3/4 भाग पूछे। तो देखो एलसीएम क्या होगा इन दोनों का, ये देखो डेज का अनुपात क्या होगा 32 से 96 होता है 1:3, यानी डेज का अनुपात क्या आएगा आपका 1:3। तो एफिशिएंसी क्या होगा 3:1। अगर मैं टोटल वर्क यहां से आपका निकालूं तो एक पूरा काम करता है 32 दिन में, कितनी यूनिट बनाई 3, तो 32 × 3। अगर ये दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कितनी यूनिट बनाएंगे एक दिन में 4, तो 4 से इसको मिला 4 8 32, तो पूरा काम कितने दिन में कर देंगे। अगर हम पूछेंगे टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे तो आपका 32 आंसर आ गया था, बट उसने क्या पूछा है 3/4 भाग, तो 3/4 समय लगेगा, तो इसको बस 3/4 कर दो आप, कितने दिन लगेंगे 18 आपका आंसर हो जाएगा। ये देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ए करता है 16 दिन में, बी करता है 32 दिन में, इसका सॉरी ए करता है 32 दिन में, बी करता है 96 डेज में, एलसीएम क्या होगा 32 तो इसमें आ जाता है, तो एलसीएम क्या होगा 96, 32 दिया 96, 96 कम 96, ए ने बनाई एक दिन में 3 यूनिट, एक दिन बनाएंगे 2 यूनिट। अगर ये एक साथ मिलकर काम करते हैं एक दिन में 4 यूनिट बनाएंगे, तो 96 यूनिट बनाने में ये कितने दिन लेंगे 24 दिन लेंगे, 4 दूना 4 चौक 16, पूरा कार्य करेंगे 24 दिन, बट मेरे को कितना कराना है 3/4, इसको बस आप 3/4 कर दो, 18 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे। आंसर क्या होगा 18। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से आपका टोटल वर्क इजीली निकल जाएगा। सपोज करो यहाँ पे एलसीएम आराम से ना निकलता, फिर आप इससे कर लेते यार अच्छा होगा फिर। ठीक है, अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ऊपर वाला क्वेश्चन में रफ कर देता हूँ फिर करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों उसने इसमें क्या कहा P 10 दिन में काम का 1/4, जो आपका P है वो 10 दिन में आपका 1/4 कार्य करता है, यानी 4 में से इसने एक काम किया 10 दिन में, पूरा काम कितने दिन में करेगा ये 40 दिन में इस काम को पूरा कर देगा। अब जो Q है 15 दिनों में काम का 40%, देखो 40% का मतलब क्या होता है 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी 2/5। अब मैं बात कर रहा हूं Q की, तो Q ने 5 में से 2 कार्य किए 15 दिनों में, तो पूरा कार्य कितने में करेगा 15 पंजे 75/2, यानी कितने दिन में करेगा 37.5 दिन में इस कार्य को करेगा। अब मैं बात करता हूं R की, R क्या है देखो 37.5% का मतलब क्या होता है 3/8, यानी इसने 8 में से
3 कार्य किए और कितने दिन लगाए इसने, इसने दिन लगाए आपके 13। तो बस 13 × 104 बटे 3, 3 दिया 9, 3 चौक 13 दिन है ना, 13 दिनों में 37% कार्य करता है। ठीक है भैया, ठीक है। देखो क्या जाएगा आपका, 3 दिया 9, 3 चौक 12, 34 सही 2/3, ये इतना आ गया, ये इतना आ गया, ये इतना। तो देखो मैंने आपसे कहा था कि P कर रहा है किसी कार्य को 40 दिन में, Q कर रहा है 37.5 दिन में, R कर रहा है 34 सही 2/3 दिन में। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक एग्जांपल देखो, जैसे A करता है मान लो किसी कार्य को 5 दिन में, B करता है 10 दिन में और C करता है 15 दिन। इनका एलसीएम क्या होगा सबका, 30 होगा। कितने कार्य करेगा 6, ये कितने करेगा 3, ये कितने करेगा 2, 6 3 2, ये क्या आ गई आपकी एफिशिएंसी आ गई। तो देखो जिसकी सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वो सबसे कम दिन ले रहा है, जिसकी सबसे कम एफिशिएंसी वो सबसे ज्यादा दिन ले रहा है। तो जो सबसे ज्यादा दिन लेगा वो सबसे कम कुशल होगा। तो उसने क्या पूछा है, सबसे कम कुशल कौन है, किसकी एफिशिएंसी सबसे कम है। तो सबसे कम एफिशिएंसी किसकी होगी, जो सबसे ज्यादा दिन ले रहा होगा। तो सबसे ज्यादा दिन कौन ले रहा है इसमें, ये 40 है 60 37 है इतना, तो सबसे ज्यादा दिन कौन ले रहा है, तो पी। तो इसका आंसर भी क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका पी, इसका आंसर क्या है। आगे बात समझ में, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बच्चों ये रहा आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि ए अकेले किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में कर सकते हैं। इसको मैं बताऊंगा, ये तो इजी क्वेश्चन है। ये वाला देखो क्या कह रहा है, ए 20 घंटे में खेत का 1/a भाग खोद सकता है। जो ए है वो 20 घंटे में खेत का 1/a भाग खोद सकता है, जबकि ए और बी मिलकर 60 घंटे पूरा खेत खोद सकता है। अगर ए और बी मिलकर काम करें तो इस खेत को 60 घंटे में खोद देंगे। ज्ञात कीजिए बी 20 घंटों में खेत का कितना भाग खोद सकता है। हमें बताना है कि जो बी है वो 20 घंटे में खेत का कितना भाग खोदता है। तो देखो ये 60 घंटे, आप एक बात बताओ, अगर ये ए और बी 60 घंटे में खेत खोद रहे हैं, ए और बी, अगर मैं ए और बी में से आप ये ए माइनस कर दो 20 घंटे काम इसका, तो आपका बी निकल आ जाएगा। तो देखो ये 60 घंटे, इसको भी आप 20 में कन्वर्ट कर लो, 20 घंटे में। अगर ये 60 घंटे पूरा काम करता है ए और बी, तो इन्होंने 20 घंटे में इतना काम करा होगा। ए और बी ने 20 घंटे में काम करा होगा 20/60। जैसे मैं तुमसे कहता हूँ कि ए और बी पूरा काम 60 घंटे में करते हैं, एक घंटे में कितना करेंगे 1/60, 2 घंटे में 2/60, 3 घंटे में 3/60। वो 20 घंटे की बात करें, इसलिए मैंने 20 घंटे में कितना काम करेंगे और मिलकर 20/60। ये ए और बी का 20 घंटे का काम आ गया। अगर मैं ए और बी के 20 घंटे में से आपका ए का 20 घंटे का काम माइनस कर दो, आपका बी तो निकल का आएगा। अब देखो ए ने 20 घंटे में कितना काम करा 1/a भाग, तो आप इसमें से 1/a भाग माइनस कर दो, 20 से 60 होता है। तो देखो एलसीएम क्या होगा, 3 और a का 3 है, 3 से 3 कटेगा, a ऊपर जाएगा, a से a कटेगा 3 ऊपर, तो आंसर क्या आएगा a - 3/3। ये आपको आ गया b, तो आंसर क्या होगा आपका डी, आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात समझिए। अब देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में है कुछ नहीं, बट मैं तुम्हें कुछ बताने दो। देखो उसने इसमें क्या कहा, जो आपका ए बंदा है वो किसी काम को करता है 72 दिन में, ए प्लस बी मिलकर करते हैं कितने दिनों में करते हैं 40 दिनों में। तो आपसे पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिनों में इस काम को करेगा। कुछ नहीं है, एलसीएम लोगे आप इसका, a प्लस बी में से आप a माइनस कर देना, b निकल के आ जाएगा। देखो इनका एलसीएम क्या होगा 72 और 40 का, आपका एलसीएम निकलेगा नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, आप बड़ी संख्या को छोटे संख्या से आप विभाजित कर दो, 8 3 72, 8 पंजे 40। अब देखो 5 से तो 9 कटेगा नहीं, तो आप क्या करो इस 5 या आपको दिक्कत करा, आप इस 5 को 72 में कर दो। देखो 72 का 10 गुना होता है 320, तो आपको 5 गुना आधा कर दो, 320 का आधा क्या होता है 360। ये जो टोटल वर्क आ गया आपका, वो आ गया आपका टोटल वर्क आ गया 360। अगर ए और बी पूरे काम को 40 दिन में करते हैं तो 360 यूनिट बनाने जरिए बनाएंगे, तो एक दिन में कितने बनाएंगे, ए और बी एक दिन बनाएंगे आपकी 9 यूनिट, 0 9 36। ए पूरा कार्य 72 दिन में करता है, तो 360 यूनिट बनाने में जब ये करेगा तो एक दिन में कितने बनाएगा 5 यूनिट बनाएगी। कितने बनाएगी आपकी ए ने बनाई, ए प्लस ए बना रहे हैं 9, ए ने बनाई 5। अगर मैं इसमें इसको माइनस कर दूं, जो 4 यूनिट बने वो बी ने बनाएंगे। अगर ये 360 के 360 में बी से बनवाऊं तो कितने दिन लेगा 360/4, कितने दिन में कर देगा इस काम को 90 दिन, इसका आंसर हो जाएगा। पर देखो इतना बड़ा आपको ये करना नहीं है। देखो एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है,
जैसे मान लो ए करता है किसी काम को x दिन में, b करता है किसी कार्य को y दिन। वो आपसे पूछता है कि a प्लस b बताओ इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो कुछ नहीं होगा, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग, ये आपका आंसर होता है। कैसे? अब एक बताओ, अगर a पूरा कार्य x दिन में करता है तो उसका एक दिन का कार्य क्या होगा, एक दिन का कार्य होगा 1/x, ऐसे इसका क्या होगा 1/y। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य, ये इसका एक दिन का कार्य है, एलसीएम क्या होगा xy होगा, y x x कटेगा y ऊपर जाएगा, y y कटेगा ऊपर क्या जाएगा x, तो ये इनका एक दिन का कार्य है। तो पूरा कार्य क्या होगा, पूरा कार्य होगा आपका xy बटे x प्लस y। हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्यों? मैं आपसे कहता हूं कि a पूरा कार्य 5 दिन करता है, उसका एक दिन का कार्य क्या होगा 1/5, तो पूरा कार्य क्या होगा, आप 1/5 को उल्टा कर दो क्या 5 होगा। और ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, मान लो a प्लस b किसी कार्य करते हैं x दिन में और b करता है y दिन में, तो a अकेला कितने दिन में इस काम को पूरा, कुछ नहीं होगा, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का अंतर, ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, तो क्या होगा 72 गुणा 40 बटे दोनों का अंतर कितना है 32, 8 ने 72, 8 चौक 32, 4 से 10 बार 9 दाम 90। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा आपका ए। तो ये ज्यादा इजी होगा मेरे हिसाब से। वो आप इस कैसे कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों इजी है आपका। ठीक है, आज आप इतना रखते हैं, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।